ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं उसने भवसागर को पार कर लिया। समस्त उपलब्धियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रतापूर्ण ध्यान, ये योगा अभ्यास से युक्त सिद्ध ही योगी होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लग जाती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ियों को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्याना अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार दूर करने का सामर्थ्य रखता है, इसी तरह है थोड़ा सा योग अभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर में भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसीलिए ध्यान अवश्य करें। आपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थ और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में आवाहन करते हैं और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काट आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं। ध्यान लगाने वाले भक्त ही भगवान शंकर का कृपा प्रसाद पाते हैं। उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतपुर के लोग ही फल के भागी होते हैं। उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मकर्मी पुरुष उस फल को प्राप्त नहीं कर पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उदत हुए पुरुष यदि बीच में ही मर जाएं तो वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्रलोक में जाएगा। वहां दिव्य सुख का उपभोग करके फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी प्राप्त नहीं कर पाता। उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं प्राप्त कर पाता। करोड़ों वेद वेता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में जाते हैं, प्रलय काल तक वही रहते हैं। श्रोता के होने पर ही कोई शिव योगियों की निंदा करने का वक्ता हो सकता है। इसीलिए महापुरुषों के मत में उनकी निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसीलिए भोगार्थी मनुष्य को चाहिए वे रहने वाले स्थान को खान पान शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुग्धरों के उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुग्धर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदूल में। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योगी पारायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करते हैं वह देश भी पवित्र हो जाता है, और उनकी पवित्रता के विषय में तो क्या कहना। वह चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे। जिसका योग सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे।
अथवा अपने स्थान पर ही रहे, विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य भोग से स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट ले आता है, उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो भगवान शिव के क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीरचित होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में आवाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं में जल में डालकर शिव स्तोत्र द्वारा विधि से अपने प्राणों का त्याग कर देता है। वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है, उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो इस प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इसमें किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत षड शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान वहां औधर्व दैविक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः है उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशोच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे, भगवान शिव रूप जल में डाल दे अथवा काष्ठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं फेंक भी दे, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से कोई भी कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण करें और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करें। उनके ध्यान को भगवान शिव भक्त ही ग्रहण करते हैं। उनकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो उनका धन भगवान शिव को समर्पित कर दें, परंतु उनकी पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण ना करे। ओम नमो शिवाय। अध्याय 39। वायुदेव का अंतर्ध्यान। ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके श्री ब्रह्मा जी के पास जाना। श्री ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु पर्वत के कुमार शिखर पर भेजना। महर्षि सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो योग प्राप्त किया था, उसका प्रतर्ण भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवप्रत स्नान करने को उदत हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात मां सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त स्नान करके उसमें आवाहन आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सबके सब वाराणसी पुरी की ओर चले। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भगीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भगीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदनंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को तैयार हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिग्दांत को व्याप्त कर लिया था। तदनंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पशुपति मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। एक अद्भुत सी घटना घटित हुई।
उस महान आश्चर्य को देखकर